ओम शांति। आज हम 3 लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। मनुष्यात्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करते हैं, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है कहाँ। इसी प्रकार परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलने तो चाहती हैं और उसे याद भी करती हैं, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं है कि पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से आकर परमपिता परमात्मा शिव इसी सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यहाँ कितने आश्चर्यवत बात है कि जहाँ से हम सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई है, उस प्यारे देश को सभी भूल गए हैं और वापस भी नहीं जा सकते। अब हम ये जानेंगे कि 3 लोक कौन से हैं। पहला है साकार मनुष्य लोक, दूसरा है सूक्ष्म देवताओं का लोक, तीसरा है ब्रह्म लोक यानी परलोक। तो तीनों लोकों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। पहला है साकार मनुष्य लोक। ये साकार मनुष्य लोक में जिसमें इस समय हम हैं, इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि की स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख और दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण चक्र में भी आती है। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों चलते हैं। ऐसे ही 5 तत्व की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी इसको कहते हैं। यहाँ सृष्टि आकाश के तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव जो कि जनन मरण चक्र से न्यारे हैं और वो ऊपर रहते हैं। और सेकंड लोक के बारे में यानी सूक्ष्म देवताओं का लोक के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ इस सूक्ष्म लोक में सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व से भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ आकाश ही आकाश है। इस आकाश के यानी प्रकाश के अंश मात्र में भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर अलग अलग पुरियों में रहते हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं बल्कि प्रकाश के होते हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही यानी दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख और अशांति भी नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन बातचीत होती है परंतु आवाज़ नहीं होती। यही है सूक्ष्म वतन लोक। और तीसरा है ब्रह्मलोक और परलोक, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इन पुरियों के भी पार एक और लोक है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति लोक, शिवलोक और आत्माओं का लोक इत्यादि नामों से भी याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व भी कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म के आत्माओं का संस्थान है यानी सेक्शंस है। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही जाती है। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती है। यहाँ ना संकल्प है, ना वचन है, ना कर्म है। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकते। इस लोक में जाना ही है अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वरम नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि
अमरनाथ परमपिता परमात्मा शिव यहीं रहते हैं। तो आज हम 3 लोकों के बारे में यानी परमपिता परमात्मा शिव के धाम के बारे में भी जाना है। अच्छा, ओम शांति।